बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था की समीक्षा की है। अधिकारियों को सीएम योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश। पर्व त्योहार परंपरा के दायरे में उपद्रव बर्दाश्त नहीं और त्योहारों पर शांति सर्वोपरि, ये सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से कहा गया। माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस बल को मुख्यमंत्री की दो टोक अपराधियों में हो पुलिस की वर्दी का खौफ। लापरवाही बर्दाश्त नहीं, हर हाल में शांति सुनिश्चित करें। एलपीजी की कालाबाजारी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। ये तमाम बातें उनकी ओर से कही गई हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और हर हाल में शांति को सुनिश्चित किया जाए। तमाम बातें सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से कही गई। एलपीजी की कालाबाजारी करने वालों पर कार्रवाई होगी। लखनऊ से खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था की समीक्षा की है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, त्योहारों पर शांति सर्वोपरि। देखिए, नवरात्र शुरू हो चुके हैं और इसी के साथ आपको ये भी जानकारी दे दें कि ईद भी आने वाली है और लगातार इसी को लेकर यूपी में कानून व्यवस्था किसी भी तरीके से खराब ना हो, इसको लेकर पहले ही सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से सख्त संदेश दिया गया। पर्व और त्योहार परंपरा के दायरे में ही मनाए गए। पर्व त्योहारों पर सार्वजनिक उद्दंडता बर्दाश्त नहीं, हर घटना के दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए और हर हाल में शांति, सुरक्षा और अनुशासन को सुनिश्चित किया जाए। माहौल बिगाड़ने वालों पर जीरो टॉलरेंस। इसके अलावा पुलिस की वर्दी का अपराधियों में खौफ दिखे, साथ ही किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का ये सख्त संदेश, हर छोटी बड़ी सूचना का गंभीरता से संज्ञान ले, संवेदनशील जिलों में पुलिस की गश्त बढ़ाई जाए। जो संवेदनशील जिले हैं वहां पर पुलिस की गश्त बढ़ाई जाए। धार्मिक आयोजनों में परंपरागत स्वरूप का ही पालन कराया जाए और किसी भी नई परंपरा की अनुमति ना दी जाए। और खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता शुभम लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही वाराणसी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता रवि। सबसे पहले शुभम, आपके पास आना चाहूंगी और आपसे जानना चाहूंगी, देखिए इस समय एग्जीक्यूशन किस प्रकार का रहेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है यहाँ पर, क्योंकि परंपराओं को भी बनाना है, त्योहारों को भी बनाना है, लेकिन कहीं ना कहीं दायरे में रहकर और जाहिर तौर पर किसी भी तरीके से कोई भी छवि धूमिल करने का आरोप ना लगा पाए। कई तरीके की यहाँ पर चीजें देखने को मिलेगी और इस प्रकार किस प्रकार से यहाँ चीजें रहने वाली है। जी बिल्कुल, देखिए कल एक बहुत बड़ी बैठक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ली और इस दौरान तमाम सर्वोच्च अधिकारी उत्तर प्रदेश के मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के मद्देनजर इस बैठक को काफ़ी ज़्यादा अहम माना जा रहा है। इस बैठक में साफ तौर पर स्पष्ट निर्देश दिए गए कि किसी भी तरीके से प्रदेश में माहौल न बिगड़े और साथ ही साथ सौहार्द का माहौल बना रहे, ये सुनिश्चित करने का काम अधिकारियों को दिया गया है। किसी भी तरीके से प्रदेश में, क्योंकि आज से नवरात्र की शुरुआत हुई है, रमजान भी कल आखिरी है और उसके बाद ईद का त्यौहार है, तो उस दौरान बहुत से लोगों का प्रयास रहता है कि प्रदेश का माहौल खराब हो, लेकिन इस तरीके के जो शरारती तत्व हैं उनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाए। सोशल मीडिया से लेकर के उन तमाम जगहों पर नजर रखी जाए जिससे कि लोग किसी भी तरीके से जो प्रयास करते हैं अफवाह फैला करके माहौल खराब करने का, उनके ऊपर सख्ती से निपटा जा सके। साथ ही साथ कोई नई परंपरा को अनुमति नहीं, कोई भी छोटी घटना को सामान्य तौर पर नहीं, विशेष तौर पर उन घटनाओं को पर नजर रखते हुए अगर समय रहते दिशा निर्देश दिए जाए जिससे कि किसी भी तरीके से माहौल खराब ना हो। ये स्पष्ट तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। साथ ही साथ ये भी सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को कहा है कि प्रदेश भर में हर जगह पर उन तमाम जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर गश्त बढ़ाई जाए, नजर रखी जाए, सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से उन तमाम जगहों पर नजर रखी जाए जिससे कि किसी भी तरीके से अगर कोई माहौल खराब करने का प्रयास करे तो उससे सख्ती से निपटा जा सके। जी बिल्कुल, तो सख्ती से यहाँ पर निपटा जाए। रवि के पास हम चलते हैं। रवि, देखिए इस समय संवेदनशील इलाकों की भी मैं बात करना चाहूंगी। संवेदनशील इलाके कौन कौन से हैं और वहां पर किस तरीके की तैयारी जो है वो देखने को मिल रही है त्योहारों को लेकर, परंपराओं को लेकर, और समुदायों का, लोगों का, वर्गों का क्या कहना है? देखिए, अगर जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने कल जो है कि समीक्षा बैठक की है कानून व्यवस्था को लेकर, तो कहीं न कहीं संदेश देने का काम किया है कि जो तमाम शरारती तत्व हैं वो पूरी तरीके से
कहीं न कहीं सचेत हो जाए और पुलिस को इस पे कड़ी निर्देश दिया गया है कि कहीं न कहीं इन पर जो है सख्ती की जाए और जो पीआरबी है, पीआरबी की जो गश्त बढ़ाई जाए, रात में की गश्त बढ़ाई जाए, जो चैन स्नेचर है उन पर जो विशेष ध्यान दिया जाए और चैन स्नेचिंग रोकी जाए और तमाम जो नवरात्र और ईद का जो दोनों जो है कि वहाँ पर सुराहत का माहौल रहे, कहीं सौहार्द बिगड़े ना और जो तराशे तक उन पर विशेष रूप से इस पर जो है कहीं न कहीं सख्ती की जाए। और खास बात देखा जाए, जब से वो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ बने हैं तो लगभग 1,25,000 जो अपराधी जेल जा चुके हैं। इसमें से 14,000 लगभग लोगों को जो है कि बात की जाए तो उनको सजा भी हो चुकी है, उम्र कैद की सजा हो चुकी है। इसमें लगभग करीब कुछ जो है कि मृत्युदंड की भी सजा हो चुकी है। तो उत्तर प्रदेश में जब से 2017 में योगी आदित्यनाथ का जब से जो है कि दबदबा कहीं देखा कम नहीं देखने को मिला है और जो अपराधियों में इसका खौफ सीधा तौर से देखा जा रहा है। और वाराणसी की बात की जाए तो वाराणसी में भी अगर देखा जाए तो जगह से चीजें भी निकलकर सामने आ रही है। कहीं धार्मिक धर्मगुरु हैं, या फिर ये कहना गलत नहीं होगा, कुछ मजहबी भी जो धर्मगुरु हैं जो लगातार ये कह रहे हैं कि काली पट्टी पहनकर हम जो है त्योहार या पर्व मनाएंगे, उसको लेकर भी कोई खास तरीके की व्यवस्था यहाँ पर देखने को मिल रही है। बड़ा सवाल है ये। बात की जाए काली पट्टी की तो बात की जाए, धर्मगुरु कह रहे हैं इसके लिए, तो इसके लिए भी जो है सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए, किसी प्रकार से किसी जगह पे जो है कि कोई माहौल ना खराब हो और किसी प्रकार से किसी के आस्थाओं को ठेस ना पहुंचे, इसका भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। और लगातार कहा जा रहा है पुलिस प्रशासन के द्वारा या वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट के द्वारा कि कहीं पे भी माहौल खराब ना हो, क्योंकि नवरात्र और ईद दोनों एक साथ है और लगातार इस पर खास ध्यान दिया रहा है। अगर मुख्यमंत्री की बात की जाए तो जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है तो एक तरीके से ये माना जा रहा है कि ये पूरी तरीके से ये नवरात्र ईद में पुलिस की सख्ती जरूर दिखाई देखने को मिलेगा। और बात की जाए तो उन्होंने बिल्कुल, एक बात यानी कि और कही थी, सख्ती पूरे तरीके से नजर आने वाली है। आप दोनों का शुक्रिया। देखिए, 3 चीजें यहाँ पर समझने की जरूरत है। सबसे पहले त्योहार है, पर्व है और इसी के साथ रमजान भी है, ईद भी है, और यही वो मौके होते हैं जब जो विपक्षी दल होते हैं या फिर बात करें उन लोगों की जो लगातार विरोध करने की बात कर रहे हैं, उन्हें संदेश भी देना है और उसी के साथ साथ जो कानून व्यवस्था है वो भी बनाए रखनी है। इसलिए सीएम योगी आदित्यनाथ जाहिर तौर पर सख्त नजर आ रहे हैं। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।